हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस वह शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं? शॉर्ट सेंटेंसेस। ठीक है, तो इनको जो जोड़ने वाले शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको कंजंक्शंस कहते हैं, जैसे कि एंड, और, बट, सो, दो, सिंस, और या बिकॉज। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? एंड तो मतलब हो गया कि और, लाइक एप्पल एंड अ बनाना। ठीक है, सो इसलिए, दो हालांकि, सिंस भी होता है जब आप किसी टाइम के बारे में बताते हो कि तब से लेके अब तक कोई काम चल रहा है। बिकॉज मतलब क्योंकि होता है। बट का मतलब होता है लेकिन। तो सेंटेंस को आप पढ़ के ही ये पता लगा लेंगे कि आपने क्या ज्वाइन करना है उनको करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिए हुए, रूही एट एन एप्पल, रूही एट एन बनाना। अब रूही ने ही दोनों काम किए हैं, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं एक सिंगल सेंटेंस में कि रूही ने एप्पल और बनाना खाया। ठीक है, तो और के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया? एंड का। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज ए में आपको दिया है कि एंड लगाकर इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट किया हुआ है तो हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे। नंबर 2, मीनू लाइक्स टू रीड बुक्स, मीनू लाइक्स टू वॉच मूवीज़। तो हम क्या लिखेंगे? मीनू लाइक्स टू रीड बुक्स एंड वॉच मूवीज़। थर्ड, माई मदर इज़ इंटेलिजेंट, माई मदर इज़ एनर्जेटिक। तो साथ में लिखेंगे इस सेंटेंस को क्या? माई मदर इज़ इंटेलिजेंट एंड एनर्जेटिक। नंबर 4, संजय एट अ सैंडविच, संजय एट अ पेस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? संजय एट अ सैंडविच एंड अ पेस्ट्री। उसी तरह फिफ्थ का बनेगा, अहमद बॉट अ बैट एंड अ बॉल। और सिक्स का बनेगा, सक्षम इनवाइटेड कार्तिक एंड हानिफ टू हिज बर्थडे पार्टी। ठीक है, किस लोगों को बुलाया था? कार्तिक और हानिफ को अपनी बर्थडे पार्टी में। नेक्स्ट हमें बताया है बट के बारे में। अगर कोई दो सेंटेंस जो सेम इंसान के लिए बात की जा रही है बट वो एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं, अपोजिशन में कोई बात हो रही है, जैसे कि शालू को मैंगो पसंद है बट उसको पीचेस नहीं पसंद है। ठीक है, ये दोनों क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने शब्दों को। तो यहाँ पे हम बट का प्रयोग करते हैं। तो बी एक्सरसाइज में क्या होगा? फर्स्ट, अली रेस्ड टू कैच द बस, ही मिस्ड इट। मतलब वो भागा बस पकड़ने के लिए लेकिन उसकी बस जो है वो छूट गई। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? अली रेस्ड टू कैच द बस बट ही मिस्ड इट। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड का क्या होगा? द स्टार्स आर शाइनिंग बट द मून इज बिहाइंड अ क्लाउड। नंबर थर्ड का, फेदर्स आर सॉफ्ट बट रॉक्स आर हार्ड। फोर्थ का होगा, मे इज़ हॉट बट दिसंबर इज़ कोल्ड। ऐसे ही फिफ्थ का बनेगा, द चिल्ड्रन आर हैप्पी बट द एल्डर्स आर वरीड। नेक्स्ट है और का हम प्रयोग कब करते हैं? जब हमें किसी दो चीज़ों के बीच में क्या चॉइस दी हो, आइदर वो या दूसरी चीज़, तो और का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से अब सी एक्सरसाइज करेंगे हम और का प्रयोग करके। नंबर 1, इज़ दिस बैग योर्स, इज़ दिस बैग एकतास। तो हम कैसे इसको बोलेंगे? इज़ दिस बैग योर्स और एकतास? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नंबर 2 का क्या होगा? वुड यू लाइक अ पैरेट और अ कैट फॉर अ पेट। देखिए, दोनों सेंटेंस में जो डिफर कर रहा है उसी के बीच में हमने और लगाना है, बाकी सेंटेंस तो सेम ही है। नंबर थर्ड का होगा, डिड यू मीट अलका इन मुंबई और इन बेंगलुरु? क्वेश्चन मार्क। फोर्थ का, इज जैसलीन्स बर्थडे इन जनवरी और इन फरवरी? क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ का क्या होगा? वुड यू लाइक टू हैव मैंगो मिल्क शेक और जूस? ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। जब आपको किसी सेंटेंस में ये बताना हो कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि मैंने स्वेटर पहनी, क्यों? क्योंकि बहुत ठंड थी। ठीक है, तो जब भी कोई रीज़न बताना हो या कोई भी बात उसके पीछे की कहानी बतानी हो तो हम क्योंकि यानी कि बिकॉज का प्रयोग करते हैं।
तो इसको देखते हुए अब हम करेंगे एक्सरसाइज डी। अजहर हैज़ गॉन टू रेस्ट, ही इज़ वेरी टायर्ड। तो इसका क्या होगा? अजहर हैज़ गॉन टू रेस्ट बिकॉज ही इज़ वेरी टायर्ड। ठीक है, वो आराम करने चला गया क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। वैसे ही सेकंड का होगा, शालीन बॉट अ पैकेट ऑफ जूस बिकॉज शी वॉज वेरी थर्स्टी। नेक्स्ट थर्ड का, द चिल्ड्रन कैन प्ले आउटसाइड बिकॉज इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग। फोर्थ का बनेगा, पारिजात गॉट वेरी गुड मार्क्स बिकॉज शी स्टडीड हार्ड। एंड फिफ्थ का, स्टीफन एट एन ऑरेंज बिकॉज ही वॉज हंग्री। नेक्स्ट ई में आपको कहा है कि कंजंक्शन जो इसमें से सही हैं, दो ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रैकेट में, जो सही है उसको आपने अंडरलाइन करना है। नंबर 1, अनुष्का इज़ स्लो डैश स्टडी इन हर वर्क। कहने का मतलब है कि अनुष्का स्लो तो है लेकिन काम में बहुत ही स्टडी है। तो इसका क्या होगा? लेकिन के लिए बट। नंबर 2, इज़ दैट राम और हिज ट्विन क्रिश। नंबर 3, एनिमल्स इन द जंगल आर वाइल्ड एंड कैन बी डेंजरस। वाइल्ड तो हैं लेकिन डेंजरस भी हैं। ठीक है, तो एंड का लगेगा। नंबर 4, दिस एक्सरसाइज इज़ लॉन्ग बट ईजी। लंबी है लेकिन आसान है। नंबर 5, ध्रुव इज़ टॉल बट कार्तिक इज़ टॉलर। Number 6, does your brother have a cycle or a scooter? Number 7, it is warm during the day but cold at night. जब दो सेंटेंस आपस में अपोजिशन में हो, अपोजिट हो, तो बट का प्रयोग होता है। Number 8, अनीता is not sleeping because she wants to finish her book. क्योंकि वो अपनी बुक जो है वो पढ़ना ख़त्म करना चाहती है, इसलिए वो नहीं सो रही थी। नेक्स्ट F, एक एप्रोप्रिएट कंजंक्शन आपने यूज़ करना है इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। अब आपको पता चल गए हैं कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं, तो जो भी ठीक लगेगा वो हमने ज्वाइन करना है इसमें। नंबर 1, यू विल नॉट वॉच द मूवी टू नाइट, यू मस्ट फिनिश योर वर्क। ये कहना चाहता है कि तुम आज मूवी नहीं देखोगे क्योंकि तुमने अपना काम ख़त्म करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यू विल नॉट वॉच द मूवी टू नाइट बिकॉज यू मस्ट फिनिश योर वर्क। नंबर 2, अतुल इज़ क्लेवर, अतुल इज़ लेज़ी। अब वो चालाक है लेकिन सुस्त भी है, तो लेकिन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बट। अतुल इज़ क्लेवर बट लेज़ी। नंबर 3, द लाइट वॉज स्विच्ड ऑफ एंड सोनू वॉज सून अस्लीप। नंबर 4 में, राधा इज़ वेरी अपसेट बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर वॉच। 5th, अखिल इज़ टॉल एंड थिन। 6 में, वी ट्राइड रियली हार्ड but we did not win. 7th, please visit us on Monday or Tuesday. ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर अबाउट दी कंजंक्शंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।